डियर स्टूडेंट, आई एम टीडी और आप देख रहे हैं नो प्रॉब्लम विथ टीडी सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 की अंग्रेजी के लेसन 1 का संपूर्ण हिंदी सारांश इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। ये रही हमारी पुस्तक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। आज हम इस वीडियो में इसी पुस्तक के लेसन 1 का संपूर्ण हिंदी सारांश जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा लेसन लेसन 1, ए लेटर टू गॉड, जिसका मतलब होता है एक पत्र ईश्वर के नाम, अर्थात भगवान को एक पत्र। इस लेसन का हम सारांश प्रारंभ करते हैं, लेकिन इसके पहले आपको एक बात और बता दें। कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, लेकिन हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए, यही प्रश्न इस कहानी में नाजुक ढंग से उठाया गया है। लेंचो एक किसान है जो अपनी फसल बर्बाद होने पर भगवान को एक पत्र लिखता है, 100 पैसे मांगता है। क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान उसे पैसे भेजता है? इन सब प्रश्नों के उत्तर इस कहानी के इस सारांश में समझे जा सकते हैं। तो आइए हम इसका सारांश प्रारंभ करते हैं। एक छोटी पहाड़ी के शिखर पर स्थित उस पूरी घाटी में एकमात्र घर था। इतनी ऊंचाई पर स्थित इस घर से नदी और खेत में खड़ी फसल दोनों को आसानी से देखा जा सकता था। फसल को अब ज़रूरत थी केवल एक जोरदार बारिश की, या कम से कम एक अच्छी फुहार की। सुबह लेंचो ने अपने खेत को अच्छी तरह देखा और उसने उत्तर पूर्व की ओर निहारा और अपनी पत्नी से कहा उसने, अब अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो पत्नी ने उत्तर दिया, जो रात का खाना बना रही थी, हाँ, ईश्वर ने चाहा तो। बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे। खाने के लिए आओ, उसने सबको बुलाया। खाने के बीच में ही जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। उत्तर पूर्व की ओर से भारी काले काले बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। हवा ताजगी लिए हुए थी। लेंचो शरीर पर बारिश का अनुभव करने के लिए बाहर गया और जब वह लौटा तो बोला, ये बारिश की बूंदें नहीं, आसमान से नए सिक्के बरस रहे हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं, तो छोटी 5 सेंट के सिक्के हैं। बड़े संतोष से उसने खेत में खड़ी फसल को बारिश से ढका हुआ देखा। तभी अचानक हवा का जोरदार झोंका आया और उसके साथ आए बड़े बड़े ओले। खेत एकदम सफ़ेद हो गया। ऐसा लगता था मानो नमक से ढक गया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। अनाज पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। जब तूफान समाप्त हुआ तो खेत में खड़े लेंचो ने अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा? टिड्डियों के उत्पात के बाद भी इससे ज़्यादा ही बचता। कहने का मतलब, यदि टिड्डियाँ भी खा लेती तो इससे ज़्यादा बच सकता था। ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। और क्या सोचता है? रात बड़ी दुखदाई थी। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। कोई भी ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सके। इस वर्ष हम लोगों को भूखे ही रहना होगा, लेंको सोचता है। किंतु उस घाटी के बीच एकमात्र मकान में जो लोग रह रहे थे, उनके हृदय में एक आशा थी। और वो क्या थी? ईश्वर की ओर से मदद, यानी भगवान उनकी मदद करेंगे। पूरी तरह से निराश मत हो जाओ। हालांकि यह एक भारी नुकसान है। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। हाँ, ऐसा कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। सारी रात लेंचो के मन में केवल एक ही विचार आता रहा कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। उसे समझाया गया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देख लेती हैं। मनुष्य की अंतर आत्मा के भीतर की बातें भी उसने
उससे नहीं छिपी रहती। लेंचो हालांकि खेत में बैलों के समान काम करता था, किंतु वह लिखना जानता था। रविवार की सुबह होते ही उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। और वह पत्र किसके नाम लिखा? उसने ईश्वर के नाम वह पत्र लिखा था। उसने लिखा, ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे और मेरे परिवार को 1 साल भूखे गुजारना पड़ेगा। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत होगी अपने खेत को फिर से बोने के लिए और नई फसल आने तक जीवित रहने के लिए। यानी लेंको ने अपने पत्र में यह सब लिख दिया। उसने लिफाफा पर लिखा ईश्वर को और पत्र उसमें रखकर बंद कर दिया। फिर वह पोस्ट ऑफिस गया, एक टिकट लेकर उस पर लगाया और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। एक व्यक्ति जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, पोस्टमैन भी था, उसने लिफाफा निकाला और हंसते हुए पोस्ट मास्टर को दिया, जो स्वयं उसे देखकर बहुत हंसा, किंतु शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। कितना विश्वास है! मैं चाहता हूँ कि इतना विश्वास मुझ में भी हो। ईश्वर से पत्र व्यवहार, यानी उसने पत्र को देखा तो उसे लगा कि देखिए इस व्यक्ति का भगवान में कितना विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। पत्र लिखने वाले के विश्वास को ठेस ना पहुँचे, इसके लिए उसने मन में एक विचार आया। उसने पत्र लेखक को देने के लिए धनराशि एकत्रित करना शुरू कर दिया। यानी उसने पैसों को जोड़ना इकट्ठा कर दिया। कुछ उसने खुद दिया और कुछ लोगों से मांगा, लेकिन पर भी पूरे 100 पैसे नहीं हुए। आधे से थोड़ा अधिक ही वह इकट्ठा कर पाया। यानी उसने केवल 70 पैसे ही इकट्ठे कर पाए। उसने लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और उसमें पैसों के साथ एक पत्र रखा जिस पर केवल लिख दिया था उसने ईश्वर। अगले रविवार लेंचो अपने नाम का पत्र देखने आया तो पोस्टमैन ने उसे वह पत्र दे दिया। पोस्टमास्टर संतोष के साथ यह सब देखता रहा। अब क्या होता है, लेंचो का विश्वास इतना गहरा था कि लिफाफे में पैसे देखकर उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। पर उसने जब पैसे गिने तो वह गुस्से से भर उठा। ईश्वर गलती नहीं कर सकता। तुरंत उसने कागज मांगा और दूसरा पत्र लिखा। फिर टिकट खरीदकर लिफाफे पर चिपकाया और लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट मास्टर ने स्वयं जाकर पत्र निकाला और खोलकर उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, ईश्वर, मैंने जितने पैसे आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे ही मुझे मिले हैं। मुझे बाकी पैसे भेजिए क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है। मगर हाँ, पैसा आप डाक से मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बदमाशों का झुंड है। लेंचो कहते हैं, अर्थात कि इस पोस्ट ऑफिस से के द्वारा, इस डाक के द्वारा पैसों को मत भेजिए क्योंकि यहाँ के कर्मचारी बड़े बदमाश हैं, बड़े बेईमान हैं, वे पैसे खा लेते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी का पूरा हिंदी सारांश आपके सामने प्रस्तुत किया और इस सारांश के माध्यम से आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इस पाठ के सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। जो बात समझ में ना आए, वीडियो को बार बार देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वे भी इस लेसन को अच्छी तरह से समझ सकें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। लेकिन इसके पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसी प्रकार हमारे अंग्रेजी को समझने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी सीख सकें। तब तक के लिए जय हिंद।